नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। वैश्य समुदाय के उत्थानक लेल एकता आवश्यक रहल कहल संबंधी प्रशंसा। नेकपा एमाले के केंद्रीय नेता तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ वैश्य समाज के उत्थानक लेल एकता आवश्यक रहल बतौने छथि। नेपाल वैश्य युवा महासंघ द्वारा जनकपुर धाम में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में संबोधन करैत नेता महासेठ वैश्य समुदाय के नेपाल में जनसंख्या बहुत भेल रहितो राजनीतिक पहुंच के संगे एकता नहीं भेला के कारण से राज्य के दृष्टि से पाछा पड़ल बतौलनि। ओ कहलनि वैश्य समुदाय अपन पहचान के राज्य में स्थापित करेबाक लेल सबके एकता हेबाक दोसर विकल्प नहीं रहल अछि। ओ कार्तिक 25 होवला जनगणना में वैश्य समुदाय अपन थर के पाछा वैश्य लिखबाक लेल सेहो आग्रह केने छलै। नेपाल वैश्य युवा संघ प्रयास कर रहा है जनगणना संबंध में के बारे में सो दू शब्द बदला चाहिए। आई हम कोनो राजनीतिक मंच नहीं है, द्वारा हम राजनीतिक रौन उच्चारण कर हम नितान्त एक वैश्य समाज के बारे में आई हम बात रख। तो जनगणना के बारे में अहाँ सब प्रयास कर रहा छी निमन बात है कि जरूरी नहीं है कि अही जनगणना के टाइम में 2078 साल के भीतर में अर्थात 25 गते से जो शुरू हो रहा है अही में हमारा यहाँ के सफलता मिल जाए। ये प्रयास से प्रयास जारी रखू, अही में हमारा सबके पूर्ण सहयोग रह विश्वास चाहिए। कार्यक्रम में संघीय सांसद प्रमोद शाह वैश्य समुदाय एक दूसरे के पैर ताना ताने के कारण से पाछा पड़ल बतौलन। नेपाल में वैश्य समुदाय के जनसंख्या 45 लाख रही तो पैर तानातान से वैश्य समुदाय आगा बढ़ नहीं सकल। ऐसा सबसे बेसी क्षति वैश्य समुदाय के भेल बतौलन। वो वैश्य समुदाय के आगा बढ़ेबाक लेल एकता के आवश्यकता रहल बतबैत एकता भेल तो वैश्य समुदाय राजनीतिक रूप में मात्र नहीं रहकर देश के प्रमुख सब अंग में अपने आगा बढ़त बतौलन। हर एक समस्या को दूर करने में हमारे वैश्य समाज की अहम भूमिका रहती है। वह समुदाय के लोग आज इस देश में मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने पहचान के लिए आज लड़ाई लड़ने की अवस्था है। मित्र, मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो कमजोर होते हैं उसको ये सब चीज प्राप्त नहीं होगा। जो मजबूत होते हैं उनको यह चीज प्राप्त होगा। हम लोग कमजोर इस मायने में है, हम लोग विभक्त हैं, हम लोग विभाजित हैं, हर एक जाति के नाम की विभाजित है, तो हम कमजोर। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह संविधान निर्माण भरल समय में वैश्य समुदाय अपन पहचान अधिकार के लिए आवाज बुलंद केने रही आज संविधान में अपन अधिकार खोजना जरूरी नहीं रहल छ। वो संविधान निर्माण भ चुकला के बाद तैयो मधेसी समुदाय विरोध केला के बाद वैश्य के अगुआ तथा नेता सब खसबारिये के साथ दक अपन पैर में अपने कुरहर मारने बतौलन। एखन बढ़िया बढ़िया बात कक किछ नहीं होवला। ओ कहलन अधिकार लेबाक समय में सबके एकता भेनाई जरूरी अछि, एहि के दोसर विकल्प नहीं रहल अछि। नेपाल वैश्य युवा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दिलीप जी सेंटर्ड केंद्रित नेपाल के 2078 के जनगणना है वही में जैसे अपने सब नाम के पछाड़ी कहू कि जाति में कहू थर में कहू वैश्य लिखा हुए हम सब वैश्य बने। उनकर डाटा के मुताबिक हम सब नेपाल में 15% से जनसंख्या के हिसाब से 45 लाख से निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ा जनसंख्या है। एक पहचान क्या नहीं भेटले तो देश में केकरो पहचान ओना नहीं भेटल से। अहाँ सब इतिहास पढ़ने हुए बहुत बड़का बड़का आंदोलन सब भेले, बहुत नारा सब उठले, सब जाति के पहचान भेटते, सब वर्ग के पहचान भेटते, लेकिन सत्ता में जाए। कार्यक्रम में वैश्य समुदाय की प्रतिनिधित्व करने वाला भारत बिहार के नेता
राधा चौधरी, सीमा गुप्ता लगायत के वैश्य समुदाय के अगुवा नेता तथा कार्यकर्ता सबके उपस्थिति रहल छल। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत जनता समाजवादी पार्टी जसपा अपन आंदोलन में घुसपैठ कराकर गौर आ टीकापुर जहने नरसंहार घटना करावा चाहने दावी कलक। वो अपन आधिकारिक फेसबुक पेज में अभिनसर पोस्ट रखत एहन दावी केने अछि। 2078 कार्तिक 5 गते शुक्र दिन जसपा के धनुषा बैसार से आधिकारिक रूपे में निर्णय कयल गेल अछि। सीके राउत के कार्यक्रम में जसपा अपन 20-25 लठैत के पठेबाक आ प्रहरी पर पथराव तथा भयावह आक्रमण करबाक सीके राउत आगा लिखने अछि। गौर आ टीकापुर जहने घटना घटाबा के दोष जनमत पार्टी के लगेबाक ऑडियो प्रमाण में ओहि के लेल जसपा धनुषा अध्यक्ष पशुपति यादव आ युवा नेता नवीन यादव के नामे कीट के खटाओल गेल सुनल जा सकैत अछि। वो प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री कार्यालय आ स्वकीय सचिव के सेहो वो कार्यक्रम में संलग्नता रहल देखल गेल दावी कयलक अछि। निर्णय के ऑडियो आ वीडियो प्रमाण धनुषा प्रहरी प्रमुख के उपलब्ध कराओल गेल सीके राउत जनौलक अछि। प्रहरी आ प्रशासन समेत सचेत रहे से आग्रह सेहो कयने अछि। सीके राउत आगा लिखने अछि, हम सब बेर बेर कहि रहल छी जनकपुर धाम में जनता केने कार्रवाई कोनो पार्टी या व्यवसाय विशेष विरुद्ध नहीं छल। संबंधित परियोजना में संलग्न व्यक्ति सब मात्र रहल छल। वो कार्रवाई करय वाला सेहो आम जनता रहल छल। सब पार्टी के नहीं छल। ज्ञापन पत्र देवे वाला सेहो सब पीड़ित टोलवासी छल। नाम आ हस्ताक्षर देखला पर हैत कोनो एक पार्टी के नहीं छल। स्पष्ट रही वो मुदा के बहाना बनाकर जसपा आ के भातृ संगठन सब लगातार जनमत पार्टी के सचिवालय सहित कार्यक्रम सब में आक्रमण करैत आयल दावी सेहो कयलक अछि। आप तो जसपा बैसार कऽ आधिकारिक रूपे में पारित करैत कार्यक्रम में घुसपैठ करबाक, प्रहरी पर आक्रमण करबाक आ पैघ घटना घटेबाक निर्णय कयने राउत के दावी अछि। एक स्पष्टीकरण जसपा आधिकारिक रूप में देबऽ पड़बाक राउत बतौलक अछि। इंजीनियर पेशा ऊपर के दमन बंद कर नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन नेपाल मांग कयलक अछि। माइती घर मंडला में प्रदर्शन करैत एसोसिएशन इंजीनियर ऊपर होवला हरेक दमन के रोक मांग कयलक अछि। सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम स्थित खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख राजेश कुशवाहा पर दुर्व्यवहार करने है वो सब प्रदर्शन कयलक अछि। वो सब कुशवाहा के कारी मसी लगाकर नंगे जनकपुर धाम परिक्रमा करावे के काज गलत मात्र नहीं भक अमानवीय रहल बतौलन। विरोध प्रदर्शन में नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन नेपाल प्रदेश 2 के अध्यक्ष तेज नारायण यादव प्रदेश 2 में त्रास फैलल है कि नेपाल में सीके राउत राज चलक अछि त प्रश्न करैत वो बतौलन। कुशवाहा के यदि राज्य न्याय नहीं दिलक त अपने सब आंदोलन चरकायब वो चेतावनी सो दिले। मनोबल बढेको छ र कर्मचारीको मनोबल घटेको छ। जुन एउटा स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउँछ त्यो काम गर्ने वातावरण सृजना भइरहेको छैन। आज हिजै एउटा मन्त्रालयबाट नि फोन आयो साथीहरूको कि हामीलाई पनि पिट्छ कि भोलि यस्ता यस्ता किसिमको त्यहाँ फैलिँदैछ र अराजक बढ्दै जान्छ भन्ने विश्वास। यो एकदम अमानवीय व्यवहार हो। जुन चाहिँ यत्रो प्रशासन, जुन अख्तियार, जुन सभासद सांसद मन्त्रीहरू छन्, हामीले जुन एउटा राजस्व जुन यो जुन तलब भत्ता खाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको काम के त? सीके राउत जस्ता एउटा बुद्धिमान व्यक्तिले यस्तो देशमा यस्तो काम गर्न थालेपछि यिनीहरूको काम के त? यिनीहरू खारिज गरेर भनिदियोस् यहाँ सीके राउत राज आयो भनेर भनिदियो भयो, यहाँ जनता राज आयो भनिदियो भयो। यहाँ किनभने सिस्टम छ, कानुन छ। कानुन भन्यो भने आज सीके राउतको पार्टीले गर्यो, भोलि अर्को पार्टीले गर्ला, भोलि नियम स्वतन्त्र छ तब पनि यसले गर्ला भनेपछि विभिन्न पार्टी एसोसिएसनले गर्न थालेपछि त यो देशमा कानुनको धज्जी उड्ने। राउत का कार्यकर्ता जनकपुर धाम के ढल व्यवस्थापन और सफाई के व्यवस्थापन में चाँख नहीं देखने खैर खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन प्रमुख राजेश कुशवाहा पर दुर्व्यवहार कर कारी मसी लगाकर नगर परिक्रमा कराने छल। प्रदर्शनकारी सब इंजीनियर सब ऊपर दमन कर नहीं पाओ पीड़ित के न्याय दे लगायत के नारा लगाने छल। पकड़ाव पड़ल अपन कार्यकर्ता के रिहाई की मांग करित डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी आज साँझ मधेशक जिला समेत मसाल जुलूस प्रदर्शन कयलक अछि। जनकपुर धाम में संघीय खान पानी तथा ढल निकास आयोजना कार्यालय के प्रमुख राजेश्वर कुशवाहा के दुर्व्यवहार करने आरोप में राउत के 17 कार्यकर्ता के पकड़ाव कर प्रहरी मुद्दा चलौने अछि। पकड़ा पड़ल अपन कार्यकर्ता के बिना शर्त रिहा कर कहे जनमत पार्टी सिरहा के औरी सहित मधेश के विभिन्न पालिका में मसाल जुलूस निकालक अछि।
और ही में निकाले मिसाल जुलूस में वो पार्टी के सहयोग कार्यकर्ता सहभागी छल। वो सब भ्रष्टाचारी के जेल में दिन राख निर्दोष की निशर्त रिहा कर राउत सरकार मधेश छोड़ जे नारा लगौने। भ्रष्टाचार के आरोप में बुद्धिन कार्यालय प्रमुख कुशवाहा के राउत के कार्यकर्ता सब सत फायर दबाक संगे थाल लगाकर बाजार घुमन छल। वही क्रम में 17 गोट पकड़ाव पड़ला के बाद जनमत पार्टी आंदोलन के निरंतरता चलक। जनकपुरधाम में एजेंट से ठकायल पीड़ित के उल्टे प्रहरी पीटपाट करने घटना सार्वजनिक फैले। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 14 स्थित मुजेलिया रहनिहार 28 वर्षक राजकुमार सदा के एजेंट की इशारा में प्रहरी चौकी में भजाकर पीटपाट कर यातना देने घटना सार्वजनिक फैले। मुजेलिया प्रहरी चौकी के सही चंद्र कुमार सिंह अमानवीय ढंग से यातना देने पीड़ित सदा उपराग कैलक। वैदेशिक रोजगारी में पठाव कहे अपना के ठगी कक स्थानीय एजेंट राम हृदय यादव संग पैसा मंगला पर वो प्रहरी मार्फत यातना दियोने आ प्रहरी उल्टे एजेंट के पक्ष में खार भेल सदा बतौने। 4 वर्ष पहले स्थानीय एजेंट राम हृदय यादव विदेश पठा देव कहकर सदा स्थानीय साहू महाजन संग ऋण लक उनका 95,000 रुपया बुझौने छल। मुदा कंपनी बंद भेला के बाद वैदेशिक रोजगारी के लिए बहराइन पहुंचल सदा 2 महीना नहीं पहुंचत नेपाल घुरल छल। यादव संग अपने ठकायल कहत रकम मांग के बाद वो प्रहरी लगाकर अपना के यातना दियोने सदा के दाबी है। सदा के अनुसार बेर बेर पैसा मांग के बाद एजेंट यादव उनका फोन कक कार्तिक 2 गते मुजेलिया स्थित यातायात कार्यालय के कात में रात अंदाजी 9 बजे दिस भेटा बजौने छल। मुदा ओहिठाम पुगला पर अपना के घेरा में राख कर पीटपाट कर लागल सदा के आरोप है। वही क्रम में अपने सेहो प्रतिकार के सदा के खबर है। उसके बाद यादव वही रात मुजेलिया प्रहरी चौकी के सही सिंह के कहला के बाद प्रहरी सदा के घर में जाकर पहुंचकर उनका पकड़ कर चौकी लोने छल। वही रात आधा घंटा धरि प्रहरी पीटपाट करने वो सुनौलन। सही सिंह एक प्रहरी जवान के 2टा बांस के लाठी दकर पिट्ठी डाँड़ आ दुनू पैर में निर्घात होबजका पीटपाट कर लगने उनकर कहब रहा। प्रहरी के यातना से घायल भेल सदा के इलाजक लेल स्थानीय समर हॉस्पिटल में भर्ना कयल गेल। मुदा रकम अभाव के कारण वो ओहिठाम से घर घुर बाध्य बनल। सदा के भैया विजय सदा अपन परिवार ऊपर प्रहरी अमानवीय व्यवहार करने आ यातना देने कहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में न्याय तथा क्षतिपूर्ति के मांग करत उजूरी दिलक। तेना जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय में सेहो बोदार्थ करत वैदेशिक रोजगार के लिए विदेश पठा देवा कहकर अपना संग ठगी कहने 95,000 रुपया सेहो उपलब्ध करा देव आ प्रहरी देने यातना में सेहो न्याय तथा सही सिंह सेहो के कार्रवाई की मांग करत निवेदन दिलक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रदेश 2 कार्यालय के यातना विभाग प्रमुख मनमाया राणा मगर पीड़ित उजूरी देने बतवे अपने सब तत्काले अनुसंधान कक कार्यवाही के दायरा में लाए बतौली। एमहर धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेंद्र कुमार बस्नेत इस संबंध में अपना के किछ मालूम नहीं रहल आ घटना बारे में बुझ के मात्रे प्रतिक्रिया जनाब बतौने। धनुषा में घास काट गेल महिला के चानी के गहना लूट घेउट रेट का हत्या प्रयास करवला भुट्टा चोर उपनाम रहल राम भजन महतो महतरी सह पकड़ाव पड़ल। धनुषा के विदेह नगरपालिका 6 गिद्धा रहनिहार 35 वर्षक भुट्टा चोर के महतरी के गोनरपुरा स्थान से मिथिलाराइत पकड़ाव केने 3 कोरिया प्रहरी चौकी जनल। वो गहना लूटा शुक्रक भिनसर 11 बजे के समय में स्थानीय राम बहादुर मंडल के 55 वर्षक कन्या जमुन देवी मंडल के घेउट रेट का हत्या करबाक प्रयास केने छल। स्थानीय सब देखला के बाद भुट्टा चोर भागल छल। फरार भक ससुराल में रह रहा भुट्टा चोर के प्रहरी चौकी 3 कोरिया के सही शारदा शंकर शाह के कमांड में खटल प्रहरी पकड़ाव कर सफल भेल। घेउट रेटल गेल जमुन देवी के घेउट में 9टा टाँका लगाओल गेल। वो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम में इलाज पश्चात घर घुरल। स्थानीय के अनुसार भुट्टा चोर वैदेशिक रोजगारी के क्रम में मलेशिया में रहला पर सेहो चोरी चकारी करैत आयल छल। वो गांव में भुट्टा चोर के नाम से प्रख्यात है। गांव में सेहो चोरी के धंधा करैत आयल स्थानीय से बतबैत है। वही क्रम में जमुन देवी घास लेब गेल समय वो पैर में लगौने चानी के कारा गला में लगौने मंगलसूत्र छूना से घेउट रेत के प्रयास केने छल। हल्ला भेला के बाद वो जमुन देवी के मंगलसूत्र छीन कर भागल छल। नेपाल में आई थप 513 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 4,972 PCR परीक्षण के क्रम में 438 गोट आ 1,959 एंटीजन परीक्षण के क्रम में
35 गोट में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि कोरोना के कारण थप 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन नेपाल में 11,345 संक्रमित के कोरोना के कारण जान जा चुकल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश के प्रतिगमन दिस धकेला प्रयत्न भेल आरोप लगौलनि अछि। आ केंद्रीय कार्यालय थापाथली से ओली वर्चुअल माध्यम से पार्टी के वार्ड अधिवेशन उद्घाटन करते ओली अनुशासनहीनता राज्य तह से भरला से देश के सत्तारूढ़ गठबंधन विपरीत आ प्रतिगमन के दिस धकेला प्रयत्न करने आरोप लगौलनि अछि। ओली वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन प्रतिक्रियावादी आ प्रतिगामी रहल आरोप से लगौलनि। अपने नेतृत्व के सरकार महान उद्देश्य के साथ आगा बढ़ल मुदा 5 दलीय गठबंधन के हटौने ओली बतौलनि। वो एखन देश में दिशाहीन जनविरोधी सरकार गठन भेल तर्क कहने छलखिन। ओली आगामी निर्वाचन में असकरे सबै तह में शानदार बहुमत लेबाक जका पार्टी तैयारी कर रहल बतौलनि। सरकार से हटला के बाद एमाले कमजोर भेल कह चलाओल गेल अभियान रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली पार्टी के आंतरिक समस्या के बाहर ल जा छिटके आ दुनिया के हंसाबे के काम लंबा समय से भरल धारणा रखलनि। खराब तत्व सब बढ़ला के बाद एमाले मजबूत बनल उनकर कहब रहल अछि। आय समेतका साँठगाँठका जुन प्रयास भए तिनीहरूको एउटा निष्कर्ष सरकार परिवर्तनमा भयो र अर्को निष्कर्ष प्रचण्ड पार्टी छोडेर बहिर्गमन गरिसकेपछि र माधव नेपाल गुटले आफूलाई फरक ढङ्गले अलग गरेर प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यस स्थिति पछि हाम्रो नयाँ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढेको छ। प्रतिगामी शक्तिहरू अहिले गठबन्धनका नाममा जुन आइराखेको छ यो कुनै भ्रम रहनु हुँदैन, दुविधा रहनु हुँदैन। यो देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने अहिलेसम्ममा देखिसक्यो। यो 3 महिनाको अवधिमा देखिसक्यो। देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने, अग्रगमनमा व्यवधान खडा गर्ने, अग्रगमन हुन नदिने, स्वेच्छाचारिता मनपरी तन्त्र देशमा लागू गर्ने, अनुशासनहीनता अराजकता राज्य स्तरबाटै गर्ने, यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हामीले देखिराखेका छौँ र यो विपरीत बाटो हो। यो प्रतिगमनतर्फ बाटो। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, राजनीतिक परिचालनको सन्दर्भमा ओली भर्खरै वर्षा आ बाढ़ भूस्खलन के कारण क्षति भोग्ने कृषक के उचित राहत आ क्षतिपूर्ति प्रदान कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदेश्वर श्रेष्ठ अपने एखनो सेहो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा नहीं मांगने स्पष्ट कयलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना के साक्षात्कार में बदे अध्यक्ष श्रेष्ठ विगत में भागबंडा के आधार में न्यायाधीश नियुक्ति कयल गेला से एखन समस्या उत्पन्न भेल टिप्पणी करैत प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा नहीं मांगने बतौलनि अछि। न्यायाधीश नियुक्ति के विषय न्यायपालिका भीतर विसंगति, विकृति, बिचौलिया सब बढ़ल विषय, भ्रष्टाचार नियंत्रण के विषय, न्यायाधीश सबके संपत्ति रातारात बढ़े जेबाक विषय के संबंध में संपत्ति विवरण सार्वजनिक कर प्रवाह लगायत के विषय आ बात सब उठबैत आयल ओ बतौलनि। ओ बिचौलिया के न्यायपालिका भीतर प्रवेश निषेध करेबाक लेल सेहो अपने सब संस्थागत आ व्यक्तिगत रूप में सुझाव देने स्मरण करौलनि। ओ न्यायपालिका भीतर विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोकबाक लेल उपाय आ कार्य योजना बनाब हरिकृष्ण कार्की के नेतृत्व में कमिटी गठन भेल आ ओहिसँ रिपोर्ट सेहो द चुकल बतौलनि। प्रधान न्यायाधीश जबरा विकृति तथा विसंगति रोकबाक लेल विशेष पहल करबाक धारणा अपने सब रखैत आयल सेहो ओ बतौने छ। हामी के भन्यौं भन्दाखेरि बिचु यो विसंगतिमा मुख्यतः भन्ने हो भने पेशी व्यवस्थापनमा प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायपालिकाको नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले, जिल्ला अदालतमा मुख्य व्यक्ति एकचोटि तोकेपछि सबै ती न्यायाधीशहरूले हेर्ने प्रथाले गर्दाखेरि विसंगतिहरू आयो भने व्यापक सुझावहरू, गुनासोहरू आएको हुनाले हामीले अटोमेटिक जजेस, यो अटोमेटिक जजेस अहिले मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीश लगायतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा कुनै उजुरी पर्दछ भने त्यो उजुरीको सम्बन्धमा सुन्नुपर्ने निकाय भित्रैको एउटा निकाय संयन्त्र बन्नुपर्दछ। त्यो बन्यो भने अहिले जस्तो बाहिर छापछापी आउने कुराहरू हुन सक्दैन। यो चिज त भित्रैबाट समस्या आएका भित्रमा के समस्या आएका छन् अहिले तपाईँ प्रश्न गर्नुभएको छ, तिनै प्रश्न पनि त्यहाँ संयन्त्र बनेको भए हामीले रिपोर्ट दिएको श्रावण महिनामा दिएको आज कार्तिक 6 गते भइसकेको छ। यो चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको भए कसैको उजुरी छ भने आउनु भनेर दिएको भए
यो त्यहीबाट भित्रबाट हल हुन सक्छ थियो। त्यो चिज उदासीनता जो देखाउने कामहरू भइरहेको छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश जो संस्था हो, व्यक्ति होइन संस्था हो, त्यो संस्था समक्ष हेर्नलाई भने पूर्व न्यायाधीश सबके फोरम से प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा माग के सवाल में बार कुनो आधिकारिक धारणा नहीं बनाने से हो अध्यक्ष श्रेष्ठ के कहल छ। नेकपा एमाले के 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत देशभर वड़ा स्तर के अधिवेशन भेल। एमाले केंद्रीय कार्यालय भरखरे के बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित जिला में किस समय के बाद अधिवेशन हैत जनौलक। तहिना कार्तिक 9 गते सबपालिका स्तर में अधिवेशन हैत। एमाले महाधिवेशन में सहभागी होने प्रतिनिधि के मापदंड तय कर उपार्टी कार्तिक 11 गते स्थायी कमिटी आ 12 गते केंद्रीय कमिटी के बैसार बचाने। आगामी अगहन 10 से 12 गते धरि एमाले के 10वां महाधिवेशन बागमती प्रदेश के चितवन में है। 2077 चैत मसान धरि पार्टी सदस्य भेल के महाधिवेशन प्रतिनिधि बन योग्य बनाओल गेल। मेयर कप वेटरान्स फुटबॉल प्रतियोगिता में नेपाल आर्मी वेटरान्स क्लब विजयी शुरुआत कलक। आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ संघशाला में भेल उद्घाटन खेल में फुटबॉल फेलोशिप क्लब के 7-1 गोल अंतर से हरबैत आर्मी सुखद शुरुआत कलक। दोसर खेल में भनीमंडल स्पोर्टिंग क्लब न्यू रोड टीम एनआरटी के 2-0 से हराकर सुखद शुरुआत कलक। तेसर खेल में फ्रेंड्स क्लब वेटरान्स आ SNKC 2-2 गोल के बराबरी खेलत अंक बटने। 21 टीम के 7 समूह में विभाजन कल गेल। प्रत्येक समूह के विजेता आ एक उत्कृष्ट उपविजेता टीम दोसर चरण में स्थान बनाओ। प्रतियोगिता के विजेता 5 लाख आ उपविजेता 2,50,000 पैबाक जनाओल गेल। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार अखन के लिए एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।